हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर बाइलिंगुअल में क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उनको आज हम डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए चलिए आइए क्वेश्चनों पे डायरेक्ट बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने खुल के आ गया है। देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया है उसमें कंप्यूटर विज्ञान मींस की कंप्यूटर साइंस के सबसे पहले थोड़ी सी थीम बना लेते हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 160, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक के होंगे दोस्तों, और फिर से 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के होंगे। मींस कि अब इसमें भी दोस्तों पार्टीशन होगा। इस वाले में पार्टीशन होता जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपके जीएस जीके करंट के होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी के, और फिर से 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रीजनिंग के होते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है आप और जो मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे आप एक्सेस कर लीजिएगा। मैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस की स्पेशल क्लासेस आपके कहने पे चला रहा हूं। इसके पहले मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था, बहुत सारे मेरे अभ्यर्थियों का कमेंट आया, मुझे पॉजिटिव लगा, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों कंप्यूटर की ये क्लास। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल से ये कंप्यूटर की मेरी क्लासेस को पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है कम से कम 80% ना कवर कर, जरूर कवर कर पाएंगे। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे वार करते हैं। जो 2016, ये कब का है दोस्तों? से 2016 मींस 2016 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर पूछा गया है ये उसका सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? देखिए, माई एसक्यूएल, MongoDB, MS एक्सेस, ओरेकल। अब मैं कुछ जो है दोस्तों पहले इसकी डिफिनीशन देता हूं, फिर इसका एग्जांपल में मैं वार करूंगा। दोस्तों थोड़ी सी डिफिनीशन सुन लीजिए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। मैंने क्या बोला दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटा पर क्वेरीज को सीक्वेंस करने और उसे पुनः प्राप्त करने चलने की एक मानक विधि का उपयोग करता है। क्या करता है दोस्तों? एक मानक विधि का उपयोग करता है। मीन्स कि उसको मानक विधि का उपयोग करता है। अब इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीबीएमएस पे, यहीं पे कि डीबीएमएस क्या है दोस्तों। देखिए, डीबीएमएस एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो डाटा को व्यवस्थित करता है। क्या करता है दोस्तों? डाटा को व्यवस्थित करता है। डाटा को क्या करता है? डाटा को व्यवस्थित करता है तथा डेटा को संशोधित करने के तरीके प्रदान करता है। मीन्स की मॉडिफाइड करने के तरीके प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? मॉडिफाइड करने के भी तरीके प्रदान करता है, वो होता है दोस्तों डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है दोस्तों? डाटाबेस, डाटाबेस, यहां पे मैं लिख रहा हूं डाटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम। इतनी बातें समझ में आ गई। अब कुछ बातों को और समझते हैं, कुछ बातों को इसके अब एग्जाम्पल वाली कहानी को मैं नीचे लेके चलाता हूँ। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है उनको लिख देता हूं, तो एक बार में आपका सारा का सारा सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, पहला आप लिख लीजिए माई एसक्यूएल। क्या क्या मैंने दोस्तों दिया? माई एसक्यूएल। और दूसरा लिखिए पोस्टेगरी एसक्यूएल, पोस्टेगरी एसक्यूएल। और इसमें लिखिए पोस्टेगरी एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, मैं थोड़ी सी डिटेल में चलूंगा क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉक्स प्रो कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। एसक्यूएल सर्वर, ठीक है दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर। इसके बाद लिखिए फाइल मेकर। क्या है? फाइल मेकर। ठीक है, फाइल मेकर के बाद लिखिए ओरेकल। फाइल मेकर के बाद ओरेकल। ओरेकल के बाद लिखिए आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मींस इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, लिख लीजिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सब सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आप लिखते गए। डी बेस है ये। क्या है दोस्तों? डी बेस है नेक्स्ट। इसके बाद एक पड़ता है क्लीपर। क्लीपर, अब इसमें से आप इस वाले मेरे लिस्ट से आप मैनेज करके इसमें से निकाल दीजिए जो नहीं पूछा। नहीं क्या है दोस्तों इसमें देखिए माई एसक्यूएल, उसमें मैं पहले ही लिख दिया हूं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एमएस एक्सेस लिखा हूं। MongoDB कहीं पे भी मैंने नहीं लिखा। तो दोस्तों आपका जो फोकस है वो यहाँ पे ओरेकल मैंने लिख रखा है, देख लीजिए ओरेकल कहाँ पे है। ओरेकल ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से यदि क्लियर हो गया तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करता हूं। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। Which of the following statement is a wrong in relations with e-commerce? क्या बोला है दोस्तों? ई कॉमर्स, ई वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहले तो ई कॉमर्स की बात में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात मैं बताया था जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था कि इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरीके नहीं दोस्तों, 4 तरीके के। एक तो B2B, दूसरा B2C, तीसरा C2C और चौथा C2B क्वेश्चन। इतने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है क्या दोस्तों? ई वाणिज्यिक, मतलब कि ई कॉमर्स है क्या? ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में लेन देन की एक प्रक्रिया है, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इन ऑप्शनों को हम पढ़ते हैं, आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई हो। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इन विच देयर इज द नेवर लॉस। अगर मैं बोलूं दोस्तों कि यहाँ पे क्या सेंटेंस बोल रहा है, यहीं से क्वेश्चन पकड़ में आने लगा है कि कोई ऐसी बिजनेस नहीं है दोस्तों जिसमें कि लॉस नहीं होता है। देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबार है जिसमें कभी भी हानि नहीं होती है। तो ऑप्शन तो आपको मिल गया, नीचे आ जाइए। इट इज द नॉर्मल वर्ड ऑफ द सेलिंग एंड बाय प्रोसेस व्हिच गेट्स द सपोर्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यह खरीदी और बिक्री प्रक्रिया का सामान्य शब्द है जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समर्थन मिलता है। बिल्कुल दोस्तों सही है। इन दिस B2C एंड B2B। अब देखिए B2C क्या है? बिजनेस टू कस्टमर, और कभी कभी कंज्यूमर लिखा रहेगा। B2B बिजनेस टू बिजनेस, बोथ ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड। इनमें B2C एंड B2B दोनों लेन देन शामिल है। दोस्तों 2 लेन देन नहीं, 4, चारों को यहाँ पे नोट करिए जो मैं बताया। B2B, B2C, C2B और C2C। 4 तरीके के, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, अब देखिए तो इसमें ये आ रहा है, मतलब कि ये होता है इसमें। ठीक है, इट इज द डेवलप्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। अभी मैंने आपको डिफिनीशन में ही बताया कि एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है। तो दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी से विकसित हुआ है। तो आपका आंसर मिल गया दोस्तों, पहले ही पढ़ते ही आंसर मिला था। देखिए ये वाला इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कौन सा कल। आगे चलिए, थोड़ा सा ये डिटेल में क्लास रहेगी क्योंकि सभी में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स ऑफ क्लास ए आईपी एड्रेस इज, वर्ग ए आईपी एड्रेस का डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स दोस्तों पूछ रहा है। तो सबनेट मार्क्स आप पूरा नोट करिए दोस्तों। देखिए अगर मैं सबनेट मार्क्स ए की बात करूं तो 255.1
0.0.0। ये जानते हैं दोस्तों क्या है, 4 में क्यों डिवाइड है, क्योंकि हर एक के पीछे 8 बिट्स होता है, मींस 1 बाइट्स होता है। और टोटल कितना होता है दोस्तों, टोटल होता है 32। टोटल कितना होता है दोस्तों, 32। तो 255 मींस पहला पूछा है तो पहला भर जाएगा। इसके बाद अगर देखिए ये ए का सबनेट मार्क्स है, अगर मैं बी की बात करूं तो 255 और 255 यहाँ पे सी की अगर बात करूं तो 255 और 255 डायरेक्ट 0। और डी की बात करूं दोस्तों तो 255 और 255 और यहाँ पे 255। अब बात करें कि दोस्तों अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, इसमें अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन के तौर पे इसको हटा दीजिए, आप सी तक रखिए, क्योंकि आपको अभी मैं अगला क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें मैं आपको रेंज बताऊंगा। रेंज होती है जिसमें 1 to 6 कभी कभी बुक में मिलता है दोस्तों, 1 to 7 और फिर 191 से 2 to 3, वो वाला मैं अभी रेंज बताऊंगा जिसमें 5 तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं। आपका अभी इसका आंसर क्या दोस्तों मिला आपको, आपको ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। Which of the following shape is used in the figure to represent the special decision making feature? व्युत्पन्न विशेषताओं जैसे निर्णय का प्रतिनिधित्व करने हेतु चित्र में निम्नलिखित में से कौन से आकार का प्रयोग किया जाता है? डायमंड, ओवल, ओवल सिंबल लाइन, ओवल सॉलिड लाइन और परपेंडिकुलर। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे पूछा क्या है। क्वेश्चन पे पूछा है कि शेप्स इज यूज्ड फिगर टू रिप्रेजेंट स्पेशल डिसीजन मेकिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे सिंबल है, एलिप्स है, रेक्टेंगल है और जिसमें लाइन भी है, डायमंड है, ये सब सिंबल है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों ये वाला आंसर सही होगा। इसमें जो है डायमंड वाला ऑप्शन सही होता है, जिसमें एक तरफ यस है और दूसरी तरफ नो है। आपको अगर नो पे जाना है दोस्तों तो चाहे इधर मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए, वैसे कोई फ्लो चार्ट बनाने में कोई इतनी बड़ी इशू इसमें नहीं होती है। तो आपका ये क्या है दोस्तों, इधर इनपुट हो जाता है और ये जो है डायमंड है, ये क्या है, ये डायमंड वाला सिंबल इसमें काम करेगा। मींस पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। Which of the following option work according to the principle of locality of reference? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? रैम, कैच मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, रोम। सबसे पहली बात तो आप दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करता है वो कैच मेमोरी काम करता है। अब कैच पे थोड़ी सी डिटेल को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैच मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें लेयरिंग होती है, L1, L2 और L3 लेयर होती है। आप बात को थोड़ी सी गौर करिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा कैच कैच किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, जैसे मेरे पास यहाँ पे इस तरीके के लेयर है। मान लीजिए आप जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए कैच मेमोरी डाटा को अवेलेबल करता है। दोस्तों कंप्यूटर को बूस्ट करता है। कैसे बूस्ट करता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रैम है। रैम क्या है दोस्तों, प्रोसेसिंग मेमोरी है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब क्या है, ये स्टोरेज मेमोरी है। रैम मेमोरी क्या होती है, जो प्रोसेसिंग मेमोरी। मान लीजिए आप डाटा को टाइप कर रहे हैं, टाइप में बार बार आप प्रयागराज लिख रहे हैं, तो प्रयागराज जैसे सेंटेंस में आप आता है तो वो बहुत बार आता है, इसलिए वो L1 के नजदीक होता है, मतलब लेयर L1 में फीड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस में आता है प्रयागराज से कम लखनऊ, तो लखनऊ जो सेंटेंस होगा मान लीजिए वो L1 से कम आता है,
तो L2 पे हो जाएगा लखनऊ, और L3 पे मान लीजिए दिल्ली, उससे भी कम शब्द में यूज होता है तो वो आ जाएगा L3 में। अब जैसे ही आप डाटा डालेंगे कि प्रयागराज इज अ गुड सिटी, तो वो प्रयागराज तुरंत तुरंत जो है कैश मेमोरी प्रोवाइड कर देता है प्रोसेसर को, कि आप हार्ड डिस्क से ना सर्च करके दोस्तों वो अपने पास उसको फीड किए रहता और तुरंत प्रोवाइड कर देता। इसलिए इसमें लेयरिंग होती है और ये काम करता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे। हाँ, जब इसका और कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहिएगा तो आप कमेंट दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो आगे बना दूंगा कैश मेमोरी पर स्पेशल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। MySQL डैश हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन में क्या है, RDBMS। इन सब का आप फुल फॉर्म जो है याद करते बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि ये सब हर बार पेपरों में पूछा गया। अब थोड़ी सी इसमें हम चर्चा करते हैं कि MySQL जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म लिखिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज पर आधारित एक ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस RDBMS पर आधारित रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे चलता है, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, किसी पे भी हो दोस्तों, सभी पे ये चलता है बहुत आसानी से। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रे कोड ऑफ डिसीजन नंबर 2 इज। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये कोडिंग से 3 तरीके की कोडिंग पूछी जाती है। कौन कौन सी पूछी जाती है, एक तो दोस्तों क्या पूछी जाती है उसको समझ लीजिए। एक ग्रे कोड पूछा जाता है, ठीक है, एक क्या पूछा जाता है दोस्तों, ग्रे कोड पूछा जाता है। दूसरा जो है एक्सेस 3 कोड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, एक्सेस 3 कोड पूछा जाता है, बहुत बहुत बार तो पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है दोस्तों जो बाइनरी कोड होता है वो पूछा जाता है। मींस बाइनरी कोड का मतलब यहाँ पे मेरा कहने का है BCD कोड, 1 2 और 3, 3 तरीके के कोड पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रे कोड को मैं बता देता हूं, उसके बाद 2 मतलब 2 का ग्रे कोड क्या होगा। दोस्तों ये क्या पूछा है कि 2 का ग्रे कोड क्या होगा। तो अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं बता देना चाहता हूं कि 2 का हम ग्रे कोड निकालने से पहले हम थोड़ी सी बातों को चर्चा करेंगे XOR गेट को। किसको चर्चा करेंगे, XOR गेट को। XOR गेट की ट्रुथ टेबल देखेंगे जिसमें A B इनपुट होंगे दोस्तों 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जिसका आउटपुट आता है दोस्तों, देखिए जो डिफरेंस होंगे उनके डिफरेंस में 1 आएंगे और जो सेम इनपुट होंगे उसमें से 0 आएगा। यही से दोस्तों आपका ये ग्रे कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले 2 की आप बाइनरी लिख लीजिए। तो 2 की आप बाइनरी लिखना बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। अब आपको मैं 2 की बाइनरी लिखना बताया हूं तो मैं 4 अंक में लिखूंगा, क्योंकि BCD कोड 4 अंकों पे होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, इसमें ग्रे कोड आप लगा दीजिए। XOR कोड का लगाना होता है। तो सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं, XOR भी आप भूल जाइए दोस्तों। देखो जो पहला वाला इनपुट है उसको सेम टू सेम आप जो है उतार लीजिए, सेम टू सेम नीचे को उतार लीजिए। दूसरे में आप XOR मतलब इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए 0 0 का फिर से 0 आ गया दोस्तों। यहीं पे लगता है ये वाला कोड, आपको ध्यान दिलाऊं। और यहाँ पे फिर से इसको दोस्तों जोड़ दीजिए। 0 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से 1 आ जाएगा। फिर से इसको XOR वाले रेंज पे लाइए, 1 0 का 1 आ जाएगा।
ये आ गया देखिए दोस्तों इसका कोड, सिंपल सा, हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस क्लास इज, अभी अभी मैं जो 5 रेंज वाला बता रहा था उस पे आप आ जाइए और उसको लिखिए पहले। देखिए दोस्तों, अब इसका एड्रेस रेंज मैं बता रहा हूं। एड्रेस रेंज, एड्रेस रेंज क्या है? एड्रेस रेंज, तो सबसे पहले एड्रेस रेंज क्लास ए का, क्लास ए का नोट करिए आप। क्लास ए का एड्रेस रेंज कितना होता है? 100 और 1 से, मतलब से कितना जाएगा? 1 टू 126। तो मैं इनको सबके हटा के दोस्तों आगे देखिए 255 255 आप जोड़ लीजिए, आपको जोड़ना है, ठीक है, 255 इस तरीके के। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं तो 1 से 126 हुआ। ये कहीं कहीं पे दोस्तों आपको बता दूं, कहीं कहीं पे ये 127 भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों चीजें अलग अलग बुकों में मिलती हैं, सब कुछ सही है। तो देखिए 126 से फिर ये 128 से 191 आएगा, ये क्लास बी पे आएगा, ठीक है, ये क्लास बी का आएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए क्लास सी पे, क्लास सी का 191 से 223 फिर क्लास डी पे आ जाइए, क्लास डी पे आ जाइए और 224 से 239, कितना गया दोस्तों? 239 से अब कहां पे आ जाइएगा आप? क्लास ई पे आ जाइएगा और 240 से 254। अब देखिए ये कहीं कहीं पे ये वाला रेंज आ जाता है 255, तो इसलिए कहा कंफ्यूजन हो। टोटल कितने आईपी एड्रेस मैंने बताया, कितने तरीके के, कितने क्लास में इसका एड्रेस रेंज बटा हुआ है? 5, ये वाला बिल्कुल, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा करते हैं। हाँ, द बुलियन फंक्शन ए बी सी डी ऑफ द 4 impacting object in the size of the simplification is the number of cells, प्रभावित करने वाली 4 वस्तुओं के बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी के सरलीकरण हेतु के मैप का आकार, सेल की संख्या, सेल की संख्या पूछे, सिंपल सा दोस्तों 2 की पावर n, 2 की पावर n वाला आप फार्मूला को याद कर लीजिए। अब यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे 4 है, देखिए 4 दिया हुआ है, तो 4 इसमें रख दीजिए। 2 की पावर 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया दोस्तों? 2 2 4 नहीं, 8 2 नहीं 16, 16 से आए। ये देखिए दोस्तों, किसी भी के मैप का, अब इस तरीके के सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरीके आप थोड़े से के मैप के बारे में ओरली आप नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा सा निकालना जान जाइए, जिसमें कि आपको इस तरीके के डायग्राम, ये सब चीजें ए बी सी, ठीक है, ए बी इसमें मान लीजिए मैंने 2 बनाया तो ए बी हो गया, ठीक है, ये सब ऑक्टल में कैसे डिवाइड होते हैं, ये सब चीजें के लिए आप जो है पूरी तरीके से थोड़े थोड़े से, क्या कहूं, थोड़े से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी ही हम लोगों को बहुत आगे ले जाएगी। तो मैं मान लीजिए 8 का बना लिया, तो फिर इधर ए ले लीजिए, इधर बी सी ले लीजिए, और इसकी नंबरिंग करना है 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके इसकी नंबरिंग होती है। आप डाटा फिल करके ये, हाँ, इसका भी डिटेल चाहिए आप कमेंट करिए, मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल से इसको भी, केमैप को भी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, which of the following option is an example of the system software, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आप जानते हैं सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है दोस्तों जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है,
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों जो एप्लीकेशन मतलब आपके लिए बना हुआ है, जैसे MS ऑफिस मतलब आप अपने कार्य के लिए यूज करते हो, वो जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो एंटीवायरस, हाँ एंटीवायरस कभी कभी दोनों में रखा जाता है, लेकिन दोस्तों आप जो है इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखिएगा। ओरेकल सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देखिए MS वर्ड सिंपल सा है जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मीन्स क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है। अरे दोस्तों ये तो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एंटीवायरस भी है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंट्राडिक्ट में रखिए। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन नहीं रहेंगे। ये तो एक तरीके से ओरेकल भी इसमें दिया है, तो इसका ऑप्शन जो है आप बिल्कुल कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये 90 नंबर का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसको बोर्ड ने दोस्तों MS वर्ड ही माना था। ठीक है, MS वर्ड माना था, मतलब नहीं पूछना था उसको, उसने हाँ पूछ लिया, बस इतना फर्क। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एट कंप्लीमेंट ऑफ ऑक्टेड नंबर, मतलब दोस्तों एक कंप्लीमेंट। अब आपको कंप्लीमेंट में सबसे पहले बता देता हूं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट ये सब आते हैं। क्या आता है, फर्स्ट 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 कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट, और दूसरा तरीके का क्वेश्चन आएगा जो टूज कंप्लीमेंट। क्या है, टूज कंप्लीमेंट। ठीक है, टूज कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, फर्स्ट कंप्लीमेंट टू कंप्लीमेंट। फर्स्ट कंप्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए मेरे पास ये बाइनरी है, इसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, ये फर्स्ट कंप्लीमेंट निकल आए। जो फर्स्ट कंप्लीमेंट निकल आएगा दोस्तों उसी में आप 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाता है टूज कंप्लीमेंट। इस तरीके से फाइंड करें। तो ये देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कंप्लीमेंट। तो अब ये क्या पूछा है, से 8, ये मतलब कि 8 कंप्लीमेंट्स पूछा है। जब 8 कंप्लीमेंट्स पूछा है दोस्तों, तो 8 का पूरा क्या होगा, कितने अंक दिया है, 2 2 4, तो 8 का पूरा क्या होगा, पूरा का 7। 7 में से इसको आप घटा दीजिए, 1070 है ना, 1070 को घटा दीजिए, तो ये कितना आ गया, 7 7, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, और ये 6, और फिर इसमें से 1 जोड़ दीजिए। जब इसमें से 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 8। इसके नजदीक कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए 6 7 10 होना चाहिए ना। इस तरीके के नजदीकी वाला आप ले लेंगे। देखिए ऑप्शन क्या निकल आया, 6710, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी भी डिटेल चाहिए तो और आगे भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये इतने में आप समझते चलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने हैं। इन द MS PowerPoint which menu item the contains the slide sorter option। अब स्लाइड सॉर्टर किस में होता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, व्यू में चले जाइए, स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिल जाता है। एक इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि फुल स्क्रीन पे स्लाइड चलाने के लिए कौन सी बटन यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है दोस्तों F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एड्रेस 191.10.10.1 इज इंक्लूडेड इन, एड्रेस में सम्मिलित है। अब आपको ये वाली रेंज याद होना चाहिए। एड्रेस रेंज क्या याद होना चाहिए दोस्तों, जो अभी अभी मैं लिख रहा था, एड्रेस रेंज आपको याद होना चाहिए पूरी तरीके से। अब मैं देखिए एड्रेस रेंज यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। क्लास ए का सबसे पहले 0 to 126, क्लास बी का लिख देता हूं। क्लास बी का कितना है दोस्तों, 128 से 191, और 223 से 2 to
वन सॉरी यहाँ पे 191, यहाँ पे देखिए 192 से, थोड़ा सा एक पेन गिर गया है सॉरी इसके लिए, 192 से 223, यहां से 224 से 239, और फिर 240 से 255। ये कभी कभी 54 मिलता है, यहाँ पे 54 भी मिले या तो 255 मिले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 127 मिले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब रेंज में भी लाइए, किसके रेंज अंदर आ रहा है, कौन सा दिया, 191, 191 मीन्स क्लास बी, क्लास बी। ये क्या है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, और ये ई का है, ठीक। यहाँ पे क्लास लगाइए, ठीक है। जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। ये देखिए सी ऑप्शन इसका, हाँ फिफ्थ कंप्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, फिफ्थ कंप्लीमेंट। अब बात को यहाँ पे और चीजें समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप ऑक्टल को याद करिए। ऑक्टल में कितनी रेंज होती है, 0 to 7, मतलब 3 के डिजिट में बनेगी, ठीक है। मतलब अगर कहा जाए तो हमारा जो रेंज बनता है ऑक्टल का, वो 3 डिजिट का बनेगा। कितना का बनेगा, 3 डिजिट का बनेगा, ठीक है, 3 डिजिट का बनेगा। फिर हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल का होता है 0 to 15, मतलब टोटल कितना दोस्तों, टोटल कितना 16 बनेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या है, A10 है दोस्तों। जब A10 है तो ये 15 कंप्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल पूछा है, ध्यान रखिएगा 15 कंप्लीमेंट। जब 15 कंप्लीमेंट पूछा है तो यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए 000 से लेके कितना जाता है, 000 से लेके और ये जाता है एफ 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 एफ, इतना जाता है एफ 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 तक। अब इसके बाद दोस्तों जब इसको इसका 3 वाला डिजिट दिया है तो इसमें से हम 3F को निकाल लेंगे, 3F को यहाँ पे निकाल लिए। और एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15, एफ का मतलब 15 होता है। यहाँ पे मैं अलग से डिसाइड कर देता हूँ। देखिए 10 का मतलब होता है ए, 11 का मतलब होता है बी, और 12 का मतलब होता है सी, और 13 का मतलब डी, और 14 का मतलब ई, और 15 का मतलब होता है एफ, ठीक है। इसको इसमें से घटा दीजिए। कोई पुराना वाला क्वेश्चन है ए, इसको थोड़ा सा 10, देखिए यहाँ पे एफ इसके पीछे आ गया। अब 15 में से आप एक घटाइए तो 14 आ जाएगा, 14 को क्या लिख देंगे, आप ई लिख देंगे। अब देखिए 15 में से एक हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे 15 में से 10 है ना, तो 10 को घटा दोगे 5 आ जाएगा। देख लीजिए 5EF है कहीं पे, 5EF16, पहला ऑप्शन सही, ठीक। समझ में आया बिल्कुल तरीके से। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे वार करते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द ओएलयू कॉन्सेप्ट व्हिच स्टैंड फॉर। अब देखिए ओएलयू का कॉन्सेप्ट जो लिंकेड एंड एनहांसमेंट करता है, वो कॉन्सेप्ट ये करेगा। आइए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑब्जेक्ट द लॉकिंग एंड एनहांसमेंट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, और ऑब्जेक्ट लॉकिंग एंड एम्बेडिंग, एंड ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो सबसे पहली बात तो कुछ चीजें पे आप इसमें से ध्यान दीजिए, थोड़ी सी चीजें मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट 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 लिंकिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका तात्पर्य ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग से होता है यह डॉक्यूमेंट्स और अन्य वस्तुओं को क्या करता है दोस्तों, एम्बेडेड करता है, और एम्बेडेड करता है, और क्या करता है, ऐड करने की भी परमिशन देता है। मतलब क्या करता है दोस्तों, एम्बेडेड करेगा और
ऐड करने की परमिशन देता है, मीन्स की एडिंग आप कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वीक। अब देखिए एम्प्लॉय, बिल्कुल एम्प्लॉय, डिपेंडेंट और डिपार्टमेंट और स्टूडेंट, इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमजोर है? ये स्ट्रांग है, एम्प्लॉय भी स्ट्रांग होता है, डिपार्टमेंट भी और स्टूडेंट भी, ये सब उसके एंटिटी में आ जाएंगे, इसलिए ये स्ट्रांग होता है। फॉर एनी ASCII word UTF-8 used bytes, UTF-8 किसी भी ASCII अक्षर के लिए बाइटों का प्रयोग करता है। बाइटों का कितना? UTF-8 ASCII कोड है क्या दोस्तों? पहले बात इसका फुल फॉर्म लिखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, यही पे लिख देता हूं, इंटरचेंज कोड। समझ में आया ये है क्या? ये दोस्तों पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करता है, जो जिसमें जैसे आप जानते हैं कि स्मॉल ए का, जैसे कैपिटल ए का कोड कितना होता है 65, कैपिटल बी का कोड कितना होता है 66, उसी तरीके कैपिटल जेड का कोड कितना होता है दोस्तों 90 होता है। स्मॉल ए का कोड कितना होता है 97 होता है, स्मॉल बी का कोड होता है 98, स्मॉल सी का कोड होता है 99 और कैपिटल स्मॉल जेड का कोड होता है 122। देखिए सब का कोड प्रोवाइड होता है। तो उसी तरीके होता है यूटीएफ। पहली बात तो दोस्तों यूटीएफ का आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो फिर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये देखिए ASCII कोड UTF-8 को, UTF-8 मींस 8 बिट्स, UTF-8 बिट्स इनकोडिंग है। क्या है दोस्तों? इनकोडिंग है। 8 बिट्स इनकोडिंग है, UTF-8 इनकोडिंग है और 8 बिट्स बराबर कितना होता है दोस्तों 1 बाइट। ठीक है, कौन सा सही हुआ? इसका ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़िएगा। देखिए काफी इसमें मैंने डिटेल भी आपको प्रोवाइड किया है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट इज MS वर्ड? ये तो आप जानते हैं 1638 होता है, इसमें ज्यादा बताने की ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, मिनिमम 8 होता है, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए द एक्रोनिम ऑफ एटीएम इज, एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? याद कर लीजिए बिल्कुल से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये नहीं है दोस्तों। अब आप बताइए, एक और क्वेश्चन है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर इज। अब देखिए अभी ऑक्टल की मैंने बात किया था, थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। ऑक्टल में ऑक्टल 3 डिजिट पे काम करेगा। देखिए 0 से लेके कितना पे काम करता है 111 पे काम करता है। अब यहाँ पे कहिए तो मैं पूरी सीरीज लिख दूं, पूरी सीरीज ही लिख देता हूँ 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0, सॉरी ये वाला थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको हटाइए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा, फिर 4 2 6 का आएगा और फिर 7 का आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कितना होता है? देखिए 0 to 7, इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। 0 to 7 मतलब टोटल कितने हुए 8 बिट्स हुए। तो अब ये क्या पूछ रहा है
ये पूछ रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 705, इसका बाइनरी निकाल के दिखाओ दोस्तों। इसका अलग अलग लिख लिया जाता है, बस देखिए ये यहाँ पे 5 की बाइनरी लिखी हुई थी, जीरो की कितनी होगी 000, देख लीजिए ऊपर, और 7 की कितनी है 111, सबसे लास्ट में ये यहाँ पे लिखा, ये इसका आंसर है। कहाँ पे है ये, इसको ढूंढ के लाओ, 1110000.0, सी ऑप्शन। दोस्तों अब आप डिसीजन लीजिए कि ये आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी क्लास तो और आप कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ, लगभग पर डे आपको या 1 डे, हाँ पर डे क्लास दे सकता हूं, एक एक आपको क्लास में पर डे देने की कोशिश करूंगा। हाँ, जब नहीं दे पाऊंगा तो फिर अल्टरनेट पे दूंगा, लेकिन हाँ जब तक आपका एग्जाम नहीं लग जाता है पर डे आपको क्लास में देने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ये फ्री ऑफ क्लास है दोस्तों, फ्री इंसेंटिव क्लास कहिए इसको, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ प्लीज इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, फुल डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर पढ़ना हो कमेंट में डालिए, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा, उसके बाद इसको ले। हाँ, कुछ कमेंट में दोस्तों ये बोले थे, मैं जब सिलेबस डिस्कस किया था तो वहां पे ये बोले कि अरे शायद ये डीबी हुआ है उसके बाद बच्चा फेल हो गया। भाई साहब मैं बता दूं कि एक और यूपी ट्रिपल एससी का कंप्यूटर ऑपरेटर था, कहिए तो उसकी भी मैं डीबी लगा दूं, उसका भी मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ दोस्तों, ओके, थैंक यू।